दूसरा करा बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने पर बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, समत्रिभाजित मतलब बिंदु को बांट रहा है, एक रेखाखंड है। पहले देख लीजिए, एक रेखा आपका, इसका नाम देते हैं कुछ भी, ए देते हैं, चलेगा ना। ए कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4, -1। एक और है बी -2, -3। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों बिंदु हो गया 4, -1 का -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित सम मतलब होता है बराबर, और त्रिभाजित मतलब होता है 3 भागों में। समत्रिभाजित रेखाखंड को 3 भाग में बांट रहा है। अब अंदाज से तुम ऐसा इसका 3 भाग में बांटो, एगो तो यहाँ हो जाएगा, एगो बिंदु यहाँ दे देते हैं। सम माने बराबर बराबर, अंदाजित तो हम नापेंगे ना। एगो यहाँ दे दिए और एगो यहाँ, चलेगा ना, एगो यहाँ दे देते हैं। ये 3 गो भाग में बट गया तो हाँ देखिए कैसे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो बात नहीं है। एक भाग ये हो गया, 2 भाग, 3 भाग, सम बराबर बराबर 3 भाग में बांट दिए। सम त्रिभाजित मतलब बराबर बराबर, इसको 3 भागों में बांटिए। सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब होता है 3 भागों में। तो एक तो यहाँ बिंदु दे दिए, तो इसका तो नाम तो देना ही पड़ेगा। चलो ये भी दे दिए, इसका क्या नाम देते हैं, पी दे देते हैं, ठीक है। एगो यहाँ पे बांटे तो कुछ हो गया पी आर, चलो आर दे दिए, पी आर क्यू, अच्छा पी क्यू, ठीक है। ये क्या किए, कार्य क्वेश्चन के एक रेखाखंड को सम त्रिभाजित मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांटिए। अब बांट के कुछ करना है तो उसका निर्देशांक निकालना है। उसका निर्देशांक, आपको निर्देशांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, x बराबर है ना याद, कौची m1 x2 और फिर प्लस m2 x1 ना, बटा m1 प्लस m2, यही ना निर्देशांक निकलता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, m1 और m2 को, वो हमको पास, मेरे पास नहीं है तो होगा, टेंशन नहीं लो। क्या कह रहा है, ये तो बराबर बांटे जो समझ में आ गया, एक रेखाखंड था उसको पी और क्यू में बांट दिए। इसका निर्देशांक, इसका भी x, y हो जाएगा और इसका भी x, y हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने पर, समत्रिभाजित कर दिए, करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आप बिंदु लाए समत्रिभाजित करके, इसका और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। ये क्वेश्चन 100 में 100 भी आई है, काहे कि थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस है। डायरेक्ट दे दी तो कैसे लड़का बना देगा, ये सब देगा टॉप लेवल में क्वेश्चन। जब हाईएस्ट नंबर डालने तो सब क्वेश्चन से टच करना ही पड़ेगा। अरे नॉर्मल जैसे एक रेखा है, इधर 2 दे देगा, इधर 3 दे देगा, इधर दूरी है, इधर दूरी, तो कोई लड़का निकाल देगा x y, एक को बार पढ़ लेगा। ऐसे में थोड़ा सा माइंड, लेकिन माइंड कुछ नहीं, इसको हम हल्का बना दिए। एक रेखा है, इसको समत्रिभाजित 3 भाग में बांटना है। 1, 2, सर 2 बिंदु दिया करे, 3 गो है तो देखो ना, 1, 2, 3 समत्रिभाजित बांट दिया। अब इसका भी निर्देशांक निकालना है और इसका भी निर्देशांक निकालना है। तो क्वेश्चन में तो जान है ही है, लाओ डस्टर सब रफ मिटा देते जल्दी। अब क्या करें, सब तो मिटा देते, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहले हल्का पूरा रफ कर दिए क्वेश्चन को, अब बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 स्थिति आपको लग रहा है, P का भी निर्देशांक निकालना है और Q का भी निर्देशांक निकालना है। और जबकि ना हमको M1 पता है ना M2 पता है, तो मैथ से देखिए M1 M2 कैसे निकलता है। पहले यहाँ पे 2 के निर्देशांक निकालना है, एगो P के और एगो Q के। तो देखते हैं सबसे पहले P के लिए। P के लिए आपको देखिए यहाँ पे 2 कैसा है, लेकिन एक कैसा भी कर रहा है P के लिए। तो P के लिए हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, m1 चाहिए, m2 चाहिए और x1 चाहिए और x2 चाहिए, फिर y1 चाहिए, फिर y2 चाहिए, इतना हमको चाहिए। तो इस सबसे तो x1 y1 निकल जाएगा, x2 y2 निकल जाएगा, और m1 m2 कहाँ जाएगा, तो ओकरा ला उपाय कर रहा है। देखना एक रेखा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपको लग रहा है P के लिए तो ये एक हिस्सा ले ले है, पूरा एक घर है, तो P के लिए ये एक हिस्सा ले ले, लगभग एक हिस्सा ले ले, कितना ले ले, आईने बच्चा जी कितना ले ले, 2 हिस्सा। तब P के लिए क्या हो जाएगा, 1:E हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी को डाउट तो बोल सकते हैं। एक रेखा है, हमको P के निकालना है, तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा E ले ले है और 2 हिस्सा U ले ले। और जब Q के लिए आएंगे, वापस Q के लिए, तो Q के लिए यहाँ से Q है ना, तो Q तो बेचारा इतने ले लेना इतना, पर इतने से तो Q के लिए तो ये 1 हो जाएगा, आने वाला 2 हो जाएगा। मेरे दोनों बिंदु के लिए हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक हो 2 हो जाएगा, और फिर आने वाला के लिए 2 चलेगा, 1 चलेगा। अभी हम तो P के लिए चल रहा है, अभी P के लिए समझ ना, क्यों हम अपने समझा दो।
हमको पी के निर्देशांक निकालना है, तब पी बेचारा तो एक हिस्सा ले लिया है और इतना जो बच्चे को चाहिए 2 हिस्सा एन हो गया, तो यानी 1 अनुपात और 2 अनुपात। तो हम पी के लिए लिख देंगे, पी के लिए चूंकि m1 बराबर 1 थोड़ा आसान के लिए और m2 बराबर 2, यहाँ तक क्लियर। अब निकाल दीजिए, अब एक मिटार भी देंगे तो चलेगा। अब x के निर्देशांक, x के निर्देशांक सूत्र क्या होता है, m1 होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 वटा m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, m1 कितना है 1 गुना x2 कितना है, x2 तो पूरा एक रेखे है, तो पूरा के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 कितना है मेरा, x2 -2 है जी, -2 प्लस m2 कितना है 2 गुना x1 कितना है 4 बटा m1 प्लस m यानी 1 + 2। क्लियर। फिर क्या करेंगे, -2 फिर प्लस में 8 बटा 3 बराबर 8 में से 2 गया तो 6 बटा 3, ये 2 निकला भी एगो x बराबर। फिर निकालेंगे पुनः y के निर्देशांक बराबर, y के निर्देशांक बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला वही हो जाएगा m1 ना, m1/2 प्लस m2 by1 बटा m1 प्लस m2। कब याद होगा, बार 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 लिखते रहेगा, अपने याद हो जाएगा। सूत्र याद कर नहीं जाता, वो लिखते लिखते अपने याद हो जाता है। m1 तो 1 गुना by2 -3 प्लस m2 2 ना y1 -1 बटा 1 + 2 फिर -3 प्लस माइनस माइनस, सही ना, -3 हो गया प्लस 2 से गुणा करें तो -2 बटा 3 बराबर -3 -2 बटा 3 बराबर -5 बटा 3। देखो आंसर आता है, जैसा देख लो तो जल्दी में, -3 बटा 5, एक में डॉट लग रहा है। अब क्या करेंगे, उसी प्रोसेस से चलेंगे फिर क्यू के लिए। तो क्यू के लिए चलेंगे, तो क्यू ध्यान देना, क्यू के लिए चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 में बढ़ जाएगा और क्यू के लिए 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी जब क्यू चलेंगे, क्यू के लिए निकालेंगे तो m1 मेरा हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, 2 अनुपात 1 में बांटेगा। बाकी वही प्रोसेस से फिर निकाल देंगे। फिर क्या होता है, x बराबर x के x क्यू वाला के x के निर्देशांक पर फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फॉर्मूला वही नहीं रहेगा, बार बार कहाँ चेंज। तो 2 गुना x2 कितना हो गया -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 बटा 2 + 1 तो हो जाएगा -4 प्लस 1 में गुना 4 बटा 3। एक आंसर देख लेगा तो 0/3 यानी 0 आता है। आगे y के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला y के निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा m1 खाली कुछ हो जाएगा by2 प्लस m2 by1 बटा m1 प्लस m2। हम बोले थे कि आगे m1 रहेगा तब 2 लगा देना, जब 2 रहेगा तो 1 लगा देना, ट्रिक से याद कर लो। फिर क्या करें, m1 कितना है 2 गुना by2 -3 प्लस m2 कितना है 1 by1 कितना है -1 बटा 2 + 1 फिर -6 और प्लस, देखो ये प्लस है, 1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा बटा 3, तो -6 प्लस माइनस 3 बराबर -7 बटा 3। यही आएगा आपका क्यू का निर्देशांक हो जाएगा 0, -7 बटा 3, ये क्यू के निर्देशांक हो जाएगा। और इसके पहले पी के निकाले थे, पी के कितना था वो देख लेना। बस नेक्स्ट क्वेश्चन।